बच्चों, नमस्ते नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आशा है कि ठीक होंगे। बच्चों, हम समझते हैं कि जब बच्चे व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने कुछ शब्द जो है उलझन बनकर आते हैं। तो हमने जो है एक शब्द आज चुना है। आपका जो है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए कुछ नया है तो आप मेरे साथ पढ़ो। आप देखो कि ये जो है ये शब्द जो है आज आपके लिए अब उलझन का विषय नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं कि देखिए, हम जब अव्यय पढ़ते हैं, अविकारी शब्द यानी अव्यय जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अव्यय तो पढ़ रहे होते हैं, उसमें एक शब्द आता है, अव्यय के साथ साथ एक निपात नाम का एक शब्द आता है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि ये शब्द थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो शब्द या शब्द समूह या वाक्य में लग के उस वाक्य के निश्चित अर्थ को समग्र रूप प्रदान करते हैं, यानी पूरा अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। देखिए, मुख्य जो है ये 6 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला देखिए ही, जैसे हम किसी वाक्य में ही देखते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या बात पर विशेष बल देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि आप खेलने जाओ और आपकी मम्मी कहती हैं कि तुम स्कूल ही जाओगे। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब है कि खेलने मत जाओ, तुम स्कूल ही जाओ। उस पर विशेष इस शब्द पे बल देने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा वाक्य लीजिए, तुम ही घर की सफाई करोगे। मान लीजिए किसी का मन नहीं है और उसको विशेष कहा जा रहा है कि नहीं तुम ही करोगे, तो वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है ही का प्रयोग हुआ है, यानी ये स्थान पर बल देने के लिए, स्कूल जाने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे व्यक्ति विशेष पर बल देने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भी की। जो भी निपात है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ अन्य शब्द को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं बेटा। देखो कैसे, जैसे कि वाक्य लेते हैं, गोलू के साथ राज भी जाएगा। भी पर हम जो है विशेष बोलते समय या लिखते समय हम जब बोलेंगे तो थोड़ा सा बल देते हैं, कुछ देर रुकते हैं उस पर, तो इससे लगता है ना कि इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, राज शब्द का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अगला लीजिए, तक, किसी व्यक्ति, कार्य और समय आदि की योग्यता, यानी व्यक्ति की योग्यता भी हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, उसकी सीमा हो सकता है, या उसका विस्तार आदि को निश्चित करने के लिए जो हम तक का प्रयोग करते हैं निपात का। देखिए, ये सभी अव्यय हैं। जैसे देखिए, मंत्री तक उसकी पहुंच है। कोई नहीं बोलता है किसी के बारे में, किसी जो नेता उता लोग रहते हैं तो उनको कहा जाता है कि मंत्री तक उसकी पहुंच है। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया, उसकी योग्यता नहीं, हमने क्या दिखाई, हमने दिखाई कि उसकी योग्यता भी है। मान लीजिए कि योग्यता है और उसका जो है विस्तार भी है, उसकी सीमा है, कहाँ तक, मंत्री तक उसकी सीमा है, सीमा का विस्तार हुआ है। वह 10वीं तक पढ़ा हुआ है, तो इसमें व्यक्ति की योग्यता को बताया जा रहा है। तब हमने इसको क्या किया, योग्यता की हमने सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको प्रयोग किया तक, जो अव्यय है उसका। ठीक है, तो अव्यय और निपात में यही अंतर है कि अव्यय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि निपात का जो है कोई विशेष महत्व नहीं होता हिंदी व्याकरण में। तक जो है निपात, ये जो है इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम वर्तनी संबंधी जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हम उनको जब हल करते हैं, तो अगर हम निपात का प्रयोग सही से जगह पे करना नहीं जानेंगे तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और हम जो है कुछ नंबरों से पीछे रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि आजकल के युग में एक एक नंबर जो है पॉइंट नंबर से हम लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की योग्यता जो है, योग्यता की सीमा लीजिए, या स्थान विस्तार लीजिए, या समय आदि की सीमा को निश्चित करना लीजिए, इन सब चीज़ों में जो है हम तक निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वह 10वीं तक पढ़ा हुआ है, तो इस वाक्य में जो है उसकी योग्यता जो है उसकी सीमा बताई जा रही है कि उसकी सीमा, योग्यता की सीमा यहीं तक है। ठीक है, मंत्री तक उसकी पहुंच है, इस वाक्य में जो है
उस व्यक्ति का जो है लगता है ना कि उसकी प्रसिद्धि मंत्री तक है, यानी उसका विस्तार बताया जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति विशेष का विस्तार बताया जा रहा है। वह शाम तक आएगा। हम वाक्य में केवल और मात्र के प्रयोग को देखते हैं। जैसे देखिए, ये शब्द जो हैं जिसके साथ जुड़ते हैं उस शब्द के महत्व को बतलाते हैं। जैसे देखिए, केवल तुम्हारे कहने से काम बन जाएगा। ठीक है, तो केवल अगर जुड़ता है तुम्हारे शब्द के साथ तो तुम्हारा जो है, जो ये शब्द है यानी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो तुम जो है शब्द है उसका महत्व बढ़ जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य लीजिए, प्रभु का नाम लेने मात्र से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस वाक्य से ये अर्थ प्रकट होता है कि अगर हम केवल प्रभु का नाम लेते हैं उससे हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु का नाम जो है बहुत महत्व वाला हो गया। ठीक है, प्रभु का नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, प्रभु का नाम हमारे लिए अत्यंत महत्व वाला हो गया है। अब लेते हैं भर शब्द को। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द की समय सीमा और विस्तार को बतलाते हैं। जैसे वह रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता है, तो इसमें क्या है, समय की सीमा को बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगला वाक्य लीजिए, विश्व भर में उसकी ख्याति फैली हुई है। तो इसमें क्या है कि जो है पूरे संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति को बताया जा रहा है कि उसका जो है विस्तार है, यानी उसकी प्रसिद्धि का विस्तार कहाँ तक है, पूरे विश्व भर में है। ठीक है, तो अगला लीजिए, तो क्रिया के साथ उसके परिणाम और मात्रा आदि को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक वाक्य लेते हैं, वह आता तो मैं चलता। तो इसमें जो है वह आता, पहले वो आता यानी वो आएगा तो मैं चलूँगा, उसके कहने का भावार्थ ये है, यानी वह जब आएगा तो उसका परिणाम ये होगा कि मैं चलूँगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, आना क्रिया, वो जब होगी तब उसका परिणाम मिलेगा कि वो दूसरा व्यक्ति जाएगा। ठीक है, भरपूर वर्षा होती तो धान की फसल अच्छी होती। आपको पता ही है कि धान की फसल में पानी ज़्यादा लगता है, तो कोई कह रहा है कि भरपूर यानी वर्षा की मात्रा को बतलाया जा रहा है यहाँ पे, यानी अधिक मात्रा होती तब धान की फसल अच्छी होती। ठीक है, इसमें एक विशेष बात यह है कि जब एक ही निपात का वाक्य में अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है तो उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एक लेते हैं, एक निपात भी, मोहन ने भी मुझे बुलाया है। तो इस सेंटेंस से हमको ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति कह रहा है कि किसी और ने भी मुझे बुलाया है, दूसरे व्यक्ति ने भी, इसके अलावा मोहन ने भी मुझे बुलाया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मुझे भी मोहन ने बुलाया है। देखिए इसमें, इस वाक्य में और इसमें अंतर थोड़ा थोड़ा है ना, मुझे भी पहले ही आ गया, लेकिन देखिए इसमें क्या है, मुझे भी मोहन ने बुलाया। इसका मतलब ये है कि मोहन नामक जो व्यक्ति है वह सबको जो बुलाए हैं, लेकिन मोहन ने सबको बुलाया है, लेकिन इसके अलावा मुझे भी बुलाया है। ठीक है, उसके कहने का अर्थ ये है। और तीसरा जो है वाक्य लीजिए, मोहन ने तुम्हें बुलाया भी है। तो ये देखिए, भी बोलने का तरीका अलग है। मोहन ने तुम्हें बुलाया भी है, अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब ये है कि मोहन नामक व्यक्ति ने क्या तुम्हें बुलाया है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी एक ही जो है निपात है, लेकिन जब स्थान बदल रहे हैं तो उनके अर्थ भी बदल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हर अच्छाई में एक बुराई भी होती है, उसी तरह जो है ये निपात संबंधी कुछ अशुद्धियाँ भी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि हम जब वाक्य में दोष जो होता है उसको अगर दूर करना चाहते हैं या शब्द उसको दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए निपात का ज्ञान हमको बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं वे। जैसे देखिए, शब्द या वाक्य संबंधी जो दोष होते हैं उनमें देखिए कुछ जो होते हैं उनके निपात, उनका प्रयोग देखिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम कुछ वाक्य बोलते हैं, हम लोग को यह पता भी नहीं होता कि इसमें यह गलत वाक्य है या सही है, यानी यह इसमें कोई अशुद्धि है या शुद्ध वाक्य है। देखिए कैसे, पहला लीजिए कोई वाक्य, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। ठीक है,
तो शब्द केवल संकेत मात्र है का मतलब ये है कि हमको लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ गलतियां नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो है विशेष अर्थ देने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं, इन निपातों का 6 निपात जो है उनका प्रयोग हम करते हैं, यहाँ पे ये मात्र जो है निपात इसका जो है इसकी आवश्यकता नहीं थी। शब्द केवल संकेत हैं, बस इतना ही पर्याप्त था। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका गलत है, यानी ये जो है अशुद्ध वाक्य हो गया। अशुद्ध वाक्य हो गया, यह तो केवल आप पर ही निर्भर है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि देखिए आप पर ही निर्भर है, तो इसमें ही आप हटा देते हो, यह तो केवल आप पर निर्भर है, तभी वह अपना जो है अर्थ जो बताना चाहता है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये ही निपात जो है इसका अनावश्यक प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको आप हटा दोगे तब यह शुद्ध होगा, नहीं तो ऐसे यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं, इसके बावजूद भी, ये तो सामान्य तौर से आप सुनते ही होंगे, इसके बावजूद भी वह नहीं आया, ये वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन इसमें जो है इसके बावजूद वह नहीं आया, यह अगर हम बोलते हैं तो यह शुद्ध वाक्य होगा, जबकि हम जो ये देख रहे हैं ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो बेटा देखो, शब्द केवल संकेत हैं, पर्याप्त है, यह तो केवल आप पर निर्भर है, ये मतलब सही है, इसके बावजूद वह नहीं आया। ठीक है, ये तीनों हैं शुद्ध वाक्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक नए विषय की, और क्या है बाबू कि जब हम जो पढ़ रहे हैं व्याकरण, उसमें अगर आपको लगता है ना कि हाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि इससे भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको मिले, तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट भी करके बताओ कि आपको और कौन कौन सा शब्द जो है आपको उलझन में डाल रहा है, जो उलझन हम सुलझाएंगे बस कुछ ही समय में। ठीक है, हम इस उलझन को दूर कर देंगे, आप एकदम आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।